और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत थी। और जनता की अदालत में लालू जी कभी भी गुनहगार नहीं थे, ना है और कभी भी नहीं रहेंगे। जनता ने सर आंखों पे बैठाया है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी, गरीबों की पार्टी। अब फल्ला फल्ला कितनी बार सजा देगी? देश की जनता जान रही है कि सजा किस कारण जो है गरीबों के मसीहा नेता को क्यों मिला है। अब जेल तो भाई गरीब और गरीब का नेता ही ना गया है। जो अमीर है, जो बड़े लोग हैं या उनके बड़े लोगों के जो नेता हैं, उन पे कभी कार्रवाई हुई है क्या? बिहार में 80 घोटाला हो गया अब तक 15 सालों के अंदर नीतीश जी के राज में, लेकिन कहाँ किसी पे कोई कार्रवाई बताया जाए। क्या कहेंगे जिस तरह की कोर्ट का फैसला है, पे क्या करना है? नहीं, देखिए, सीबीआई स्पेशल कोर्ट का, यानी जो लोअर कोर्ट है, ये उसका फैसला है। और कोर्ट का फैसला होता है तो हम लोग तो भाई पालन करते ही है ना। पालन नहीं कीजिएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो सबको कोर्ट के फैसले को, आदेश को जो है पालन करना ही चाहिए। दूसरी बात, ये कोई अंतिम जजमेंट नहीं है। 6 बार जो भी सजा हुई है, हम लोग हर केस पे अपील में हाई कोर्ट जा चुके हैं। तो निर्णय जो होगा ये अंतिम फैसला नहीं। लालू जी जरूर बड़ी होंगे। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं तो जो जुडिशियल जो स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, निचली अदालत का जो फैसला होता है हाई कोर्ट में गलत हो जाता है। या कई बार हम लोगों ने कई चर्चाओं को, कई विषयों को देखा है कि भाई हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में पलट जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, तब कोर्ट का फैसला है तो उसका हम लोग पालन तो करेंगे ही। लेकिन आपको एक देश की जनता यही ना देख रही है कि भाई ये तो आज़ादी जब से मिली है और अब तक लगता है कि एक ही घोटाला हुआ है और कोई घोटाला किसी को दिखाई नहीं, और एक ही नेता है जिनको सजा हुई है। और एक बार नहीं, बार बार, यानी केस एक था, उसको बांट दिया गया। अरे घोटाला तो एक था ना, कॉन्स्पिरेसी तो एक ही होती। अब फल्ला फल्ला कितनी बार सजा देगी? देश की जनता जान रही है कि सजा किस कारण जो है गरीबों के मसीहा नेता को क्यों मिला है। अब जेल तो भाई गरीब और गरीब का नेता ही ना गया है। जो अमीर है, जो बड़े लोग हैं या उनके बड़े लोगों के जो नेता हैं, उन पे कभी कार्रवाई हुई है क्या? बिहार में 80 घोटाला हो गया अब तक 15 सालों के अंदर नीतीश जी के राज में, लेकिन कहाँ किसी पे कोई कार्रवाई? कहाँ कोई मंत्री या अधिकारी जो है जेल गया? या देश की अगर बात की जाए तो ये तो सोचने का विषय है कि भाई जो मुद्दा ही था उसको आप लोगों ने मुद्दा ले बना दिया गया। तो ये सारा विषय हम लोग सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और देश की जनता तो ये भी देख रही है ना। चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, या 2 दिन पहले ही 23,000 करोड़ रुपया लेके जो भागे गुजरात के लोग, इन पे थोड़ी ना कार्रवाई हो सकती है। या यार्ड में ड्रग्स मिला कितने हजारों करोड़ का, कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? नहीं ना। तो सब लोग तो जानते ही है कि भाई जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मात्र अब बीजेपी का एक पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे काम करता है, वही प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। तो इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। ये लोग देख रहा है। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हुई है। और जनता की अदालत में लालू जी कभी भी गुनहगार नहीं थे, ना है और कभी भी नहीं रहेंगे। जनता ने सर आंखों पे बैठाया है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल,
लालू जी की पार्टी, गरीबों की पार्टी, समाजवादियों की पार्टी, जो अमन चैन एकता पसंद करते हैं उनकी पार्टी। तो बिहार की जनता ने इतना बड़ा वोट बैंक अपना आशीर्वाद दिया, तो इसमें निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है। हम लोग हमेशा होपफुल हैं कि ऊपरी अदालत से लालू जी को न्याय जरूर मिलेगा। अब तो आजकल तो कुछ भी कह दीजिए तो केस मुकदमा हो ही ना। हम बताइए ना, हम तो पहले भी कहते थे, मेरा बिना मूछ के ही हम पे जब मुकदमा हो गया, चार्जशीटेड हो गए, कैसे हुए? लेकिन तेजस्वी जी इसी मामले में कई लोगों को जो है जमानत भी मिली है, आखिर क्या वजह? अरे भाई, हम तो कह रहे हैं ना, अभी केस के अगर डिटेल में बात कीजिएगा तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। 24 लोगों को क्विटल मिला, कुछ लोगों को क्या मिला नहीं मिला। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि ट्रेजरी का जो मालिक होता है वो डीएम होता है। लालू जी ने तो आदेश जांच कर दिया, लालू जी ने ही ना आदेश दिया, तब ना जाके के जांच हुआ भाई। तो इसलिए हम कह रहे हैं, जब लालू जी ने ही आदेश किया जांच का, सीबीआई को भी सौंपा, कि तो लालू जी ने सौंपा, तो लालू जी ने तो अपना काम किया था मुख्यमंत्री रहते हुए। अब कौन क्या किया नहीं किया, लेकिन इसमें कोई गुनहगार नहीं पाया गया, केवल मुख्यमंत्री पाए गए। तो थोड़ा हैरान ये करता है, इसलिए तो हम लोग भाई ऊपरी अदालत में गए ना कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। तो इन सारी चीजों की चर्चा जो है वो होगी। सुशील मोदी दिल्ली में कह रहे हैं कि जस करनी तस भरनी, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा, दिल्ली में लोगों को कह रहे हैं। नहीं, हम उनका बयान ना उनको समझ में आता होगा ना किसी को समझ में आता होगा। वो अपने विषय में कह रहे होंगे। आज कहाँ है? ठीक है। अमित बाहर निकाल। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीबीआई कोर्ट ने जो सुनाया है, फैसले जो सुनाया है, अब हम लोग ऊपरी अदालत में है और वो जाएंगे। लेकिन साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी के एक संगठन के नाम पर सीबीआई जो है वो काम कर रही है। प्रकोष्ठ के रूप में सीबीआई की जो उपस्थिति है आज के संदर्भ में देखी जा रही है। पार्टी कार्यालय तेजस्वी यादव पहुंचे थे, तमाम जो लोगों को संबोधित कर रहे थे, तमाम जो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, तो साफ तौर पे कहा है कि जो आदेश आया, जो कोर्ट ने फैसले सुनाया है उसका सम्मान करते हैं। अब हम लोग ऊपरी अदालत में जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि निचली अदालत के फैसलों को ऊपरी अदालत जो है वो साफ तौर पर खारिज कर देती है। तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। पार्टी कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय जो है वहाँ पहुँचे हैं और तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पार्टी कार्यालय अचानक से तेजस्वी यादव पहुँचे हैं, जहाँ पे जो तमाम जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता थे, जगदानंद सिंह की बात कर ली जाए या यूँ कहें तो जो उनके तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी लोगों के साथ बातचीत के बाद तेजस्वी यादव मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। साफ तौर पर कहा है कि निचली अदालत ने, सीबीआई की विशेष अदालत ने जो फैसला सुनाया, अब हम लोग ऊपरी अदालत जाएंगे। और कई बार उन्होंने यहाँ तक उदाहरण दिया कि कई बार जो है वो निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत जो है वो पूरी तौर से खारिज कर देती है। साथ ही साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को लेकर साफ तौर पर कहा है कि उनका बयान खुद भी नहीं समझ पाते हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुशील मोदी